हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही एग्जांपल है जो हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था एरोमेटिक्स कंपाउंड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ये है यानी कि CN है। ओके, और ये क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है ये, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से नंबरिंग करेंगे, सारे जो भी मिथाइल ग्रुप हैं वो इतनी ही पोजीशन पर आएंगे, 2 4 6 पोजीशन पर ही आएंगे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, यानी कि सेकंड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है और सिक्स्थ पोजीशन पर है। तो क्या हो गया, 2 4 6 यानी 3 है तो ट्राई मिथाइल एंड देन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन है हमारा यहाँ पर एक तरह से वर्ड रूट का काम कर रहा है। ठीक है, और CN क्योंकि नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है तो CN यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नेम कार्बोनाइट्राइल। जब ये नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि इसका नेम क्या होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो बेंजीन रिंग है उससे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। ये किसके साथ में अटैच्ड है, इस चेन के साथ में अटैच्ड है। तो अब हम इसको क्या लेंगे, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और नंबरिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप की साइड से, यानी कि 1 2 3 4। और ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। यानी अगर बेंजीन के साथ में मिथाइल लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं टोलुइन। ये मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। और क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो रहा है यहाँ पर तो ये हो जाएगा टोलाइल। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो ये वाली जो पोजीशन होगी इस सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में ये होगी मेटा, ये होती है ऑर्थो और ये होती है पैरा। ओके, तो ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे, और कौन सी पोजीशन पर है, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे 4 एंड मेटा। अब ये क्या हो गया, टोलॉइल, दिस इज टोलॉइल। ओके, नाउ टोलॉइल, यस इट इज करेक्ट, टोलॉइल। देन ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद में क्या आएगा, क्योंकि कितने कार्बन की ये चेन है, 4 कार्बन की ये चेन है, तो 4 के लिए लेते हैं हम ब्यूट। देन क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए हम लेते हैं अल। तो 4M मेटा टोलॉइल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ओके, 1 अल भी लिखोगे तो बात वही आएगी, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेटाटोलॉइल ब्यूटेनल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये एस्टर ग्रुप है। और ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ होता है वो ग्रुप कहलाता है एल्काइल। एस्टर के लिए मैंने बताया था कैसे करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, यानी जो इसकी बेसिक टर्म है वो होती है एल्काइल एल्केनोएट। तो यहाँ पर एल्काइल क्या है, ये वाला ग्रुप, यानी कि प्रोपाइल जो है वो एल्काइल वाला ग्रुप है। नंबरिंग यहां से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो पहले एल्काइल, क्योंकि एल्काइल है तो उसका नाम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। 1 पोजीशन पर है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पहले पे ही रहेगा, यहां पर लिखेंगे प्रोपाइल। उसके बाद में फोर्थ पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 हाइड्रोक्सी। देन ये क्या है हमारा इस तरह का, ये है बेंजोएट, तो इसको बोलेंगे बेंजोएट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, एक COOH ग्रुप लगा हुआ है और एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, और हमें पता है
कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इससे, यानी कि एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, एस्टर से ज्यादा होती है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है। और जब ये इस तरह से एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होता है तो इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो अब इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ओके। और ये क्या हो गया हमारे पास में, साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर लिखेंगे साइक्लोहेक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है रिंग में कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन। देन अब क्योंकि जो COOH है वो क्या नहीं हो रहा, हमारी जो भी नंबरिंग कर रहे हैं उसमें काउंट नहीं हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। तो इसका नेम क्या हो गया, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप इन क्वेश्चंस का आंसर क्लियर है कि हमने कैसे IUPAC नेमिंग करनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। यहां पर क्या है, ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं अमाइड, यानी ये क्या हो गया, अमाइड। यहां पर N के साथ में क्या लगे हुए हैं, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम एस्टर में कर रहे थे एल्काइल एल्केनोएट, ऐसे ही यहां पर क्या करते हैं N एल्काइल, यहां पर क्या हो जाएगा, एल्कामाइड हो जाएगा। ठीक है, अब N पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, एक बेंजाइल यानी कि फिनाइल यानी कि P और एक इथाइल यानी कि E लगा हुआ है। तो N पोजीशन पर क्या है, इथाइल है, तो इसको लिखेंगे N इथाइल, क्योंकि E पहले आता है। इसके बाद N फिनाइल, देन अब इसके बाद में क्या आएगा, ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए लेते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन अमाइड। तो इसका नाम हो गया एन इथाइल एन फिनाइल ब्यूटेनामाइड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक कार्बन है तो मेथ, और ये हो गया अमाइड ग्रुप तो मिथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइड। आई होप यहां तक क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है ये। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये मेन चेन होगी साइक्लोहेक्सेन वाली, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पर, ईथ, यानी 2 कार्बन का है, उसके लिए लेते हैं ईथ, और क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइनाइल हो जाएगा, आइन, क्योंकि ये अब एज सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो ई की जगह क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, इथाइनाइल, और ये है साइक्लो, प्रीफिक्स होगा साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो गया इथाइनाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखते हैं ये वाला ग्रुप आ गया हमारा अमाइनो। ओके, ये अमीन है, यहां से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन यही होगी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये होगा 1। अब इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइनो, ये हो गया मिथाइल अमाइनो, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसके बाद में हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, ये थर्ड पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, एंड ये क्या हो गया, पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंटेन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम कि 1 मिथाइल अमाइनो 3 मिथाइल पेंटेन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, एक अमाइनो है और एक ये है।
ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे क्योंकि ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो 1 2 3। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल अमाइनो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ब्रैकेट में लिखेंगे मिथाइल एंड अमाइनो, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद में 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप, और ये क्या हो गया इसके लिए, क्योंकि कार्बन काउंट हो रहा है तो ओइक एसिड, प्रोप एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड में भी हम क्या देखते हैं, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, जैसे इस एनहाइड्राइड के साइड में इधर है वैसे ही इधर भी सेम सब्स्टिट्यूशन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन लगी हुई है, तो सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके लिए बताया था मैंने क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, जैसे कि ओइक एसिड करते हैं तो एसिड का क्या रिप्लेस कर देते हैं, एसिड, और वहां पर क्या आ जाता है, एनहाइड्राइड, तो इसके लिए यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब कितने कार्बन का है ये, 1 2 3 4 5, तो 3 पोजीशन पर दोनों में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल एक ही उसमें काउंट करेंगे, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। 3 मिथाइल और कितने कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन की, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, सॉरी पेंटेनोइक, 5 कार्बन की हो गई, यानी कि पेंटेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा, यानी 3 मिथाइल पेंटेनोइक एनहाइड्राइड इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर सब कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है, एक ये है और एक ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा है, ये वाला है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और बाकी क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इसके बाद में अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास में, एक ये है मिथाइल, एक कीटो है और एक हाइड्रोक्सी है, तो H पहले आता है K से। ठीक है, तो इसका नेमिंग करेंगे, तो K H कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, 4th पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, देन आएगा K यानी कि 7 पोजीशन पर है कीटो, 7 कीटो, और 9th पोजीशन पर है मिथाइल, तो 9 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 10 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हो जाएगा डेक, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, कितने हैं, एक ये वाली पोजीशन पर है सेकंड पर, एक 5th पोजीशन पर है और एक 8th पोजीशन पर है, तो 2 5 8 2 5 देन 8, क्या हो गया, ट्राइइन, डबल बॉन्ड के लिए लेते हैं ट्राइइन। ओके, और क्या है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए यहां पर क्योंकि ये नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो हम बोलेंगे ओइक एसिड, तो ट्राइइनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी 7 कीटो 9 मिथाइल डेक 2 5 8 ट्राइइनोइक एसिड। आई होप यहां तक इनके आंसर्स क्या होंगे, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पर हम देखेंगे कि 2 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में, ये है और ये है। प्रायोरिटी किसे देनी है, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है COCl वाले की, तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहां पर इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा, ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 4th पोजीशन पर, जब ये नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो रहा है, तो इसको लेते हैं कार्बामोइल, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बामोइल। कौन सी पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन में, मेन चेन में कितने हैं, 6 हैं। 6 कार्बन के लिए लेते हैं हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके बाद में इस COCl के लिए क्या लेते हैं, ऑयल हैलाइड, यानी ऑयल क्लोराइड हो जाएगा,
तो ई गायब हो गया एन का, तो नोइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम होता है। 4 कार्बामोइल हेक्सेनोइल क्लोराइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहां पर भी जब हम देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में क्या है, मेन COOH, इसका मतलब नंबरिंग यहीं से करनी है, इंक्लूडिंग दिस कार्बन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट हैं। एक तो हो गया कीटो, एक हो गया ब्रोमीन। ठीक है, तो पहले बी आता है के से, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। कीटो कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है, तो 5 कीटो। इसके बाद में कितने नंबर की ये चेन है, 8 नंबर की है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑक्ट। इसके बाद में जो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड हैं, और कितने हैं, एक पोजीशन पर है 3rd पर और एक है 6th पोजीशन पर। ओके, तो इसके लिए जाएगा 3 6 डाई, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। आइन, और ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप हमारा, ओइक एसिड हो जाएगा। एक तो इसमें जो चेन में काउंट हो रहा है इसलिए इसका ई गायब, आइनोइक एसिड। पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट नंबरिंग हमने उसे ही दी है, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो नाम हो गया इसका 2 ब्रोमो 5 कीटो ऑक्ट 3 6 डाइआइनोइक एसिड। आई होप आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं एक ही तरह के। ठीक है, तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, इसको हमें इंक्लूड करना होगा 1 2 3 4 5। अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट। मैंने बताया था कि इनिशियल और एंड, यानी बाद में और शुरू में, दोनों उसी फंक्शनल ग्रुप से एंड हो रहा हो और उसी फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत हो रही हो। ठीक है, जो बीच में बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग में आने चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया हमारा, ये। इसके लिए हम क्या लेते हैं, कार्बामोइल। कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है, तो 3 कार्बामोइल। ओके, कितने कार्बन है टोटल चेन में, 5, तो 5 के लिए लेते हैं पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये क्या हो गया, अमाइड, यानी कि डाई अमाइड, क्योंकि 2 ग्रुप हैं, तो पेंटा पेंटेन, ई गायब हो जाएगा, डाई अमाइड। तो ये हो गया 3 कार्बामोइल पेंटेन डाई अमाइड। आई होप यहां तक इसकी नेमिंग क्लियर है कि नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं एक दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 क्या है। यहां पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। यहां पर 6 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। 6 पोजीशन पर बेंजीन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये वाला। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, यानी इस COH के साथ में जब बेंजीन रिंग लगी हुई हो तो हम इसको क्या लेते हैं, बेंजोइक एसिड लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। अब नंबरिंग ये तो क्लियर है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1। अब देखना है सेकंड पोजीशन किसको देनी है। इधर है CHO के लिए जब है सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं तो हम लेते हैं फॉर्माइल। इसके लिए क्या लेते हैं, जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्माइल, क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पर, हेलोफॉर्माइल होता है, तो यहाँ हो जाएगा क्लोरोफॉर्माइल। तो C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में F से पहले आता है, तो हम सेकंड पोजीशन किसको देंगे, इसको। यहां पर क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्योंकि ये सारे क्या हो गए हैं, अब सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं, इसलिए इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही देखेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, अब हम यहां पर करते हैं नेमिंग। ये है फॉर्माइल, ये क्या है हमारे पास में, मिथॉक्सी।
ओके, और ये क्या है हमारे पास में, इसका नाम लिखते हैं इथॉक्सी, एंड इसके बाद में क्या आएगा, कार्बोनाइल। ये क्या है, साइनो। अब हमारे पास अल्फाबेटिकल नंबर आ गए, सी है, एफ है, ये भी सी है, ये ई है और ये एम है। तो इन सब में सबसे पहले आता है सी। सी कौन सा है हमारा, ये भी है और ये भी है। अब सी से अगला लेटर देख लो फिर, ये भी सी है और ये भी सी है। यानी जब हम नेमिंग लिखते हैं तो नेमिंग में क्या करते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो सी और सी दोनों आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट लेटर देखेंगे, वो है एच और यहां है वाई। अब जो एच है वो पहले आता है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल। अब इसके बाद में इसका नाम लिखेंगे, ये है 3 साइनो, 3 साइनो। देन अब ये सी वाला खत्म हो गया, सी के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तो ई के ये वाला कौन सा है हमारा, 4th पोजीशन पर, तो लिखेंगे 4 इथॉक्सी, और ये क्या है हमारा, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। ओके, अब ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो यहां पर हो जाएगा 6th पोजीशन पर फॉर्माइल। देन ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ के बाद फिर अब एम वाला नंबर आएगा। ये कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है, तो 5th मिथॉक्सी। देन अब ये क्या है कंप्लीट हमारे पास में, बेंजोइक एसिड, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। आई होप इसका नाम क्लियर होगा कैसे करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे हम, उसके हिसाब से क्या होगा, और उसके हिसाब से फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही इसकी नेमिंग लिखेंगे। यानी 2 क्लोरोफॉर्माइल, 3 साइनो, 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल, 6 फॉर्माइल, 5 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। अब ये दिया हुआ है होमवर्क, ये आपको करके लाना है घर से, मतलब इसका जो आंसर है वो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या IUPAC नेम होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.